दो विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि यार परीक्षा ज्यों समाप्त होगी मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा। दूसरे ने कहा ऐसा क्यों? तो पहले ने बताया कि रिजल्ट आने तक मेरी बॉडी फिटनेस इतनी तो अच्छी हो ही जाएगी कि मार सह सकूं। इसी क्रम में एक कविता देना चाहूँगा, आंसू। इस कविता में मैंने बताया है आंसू कहाँ कहाँ निकलते हैं। वैसे बहुत जगह निकलते हैं, कुछ जगहों को हमने इस कविता के माध्यम से बताया है। आँख में तिनका पड़ जाए तो भी आंसू निकल जाते हैं। इसी तथ्य को ये छंदोबद्ध पंक्तियों के माध्यम से देखिए। एक तिनका उड़ा आँख में आ पड़ा, एक तिनका उड़ा आँख में आ पड़ा, आँख दुखने लगी दर्द होने लगा, आँख दुखने लगी दर्द होने लगा, करने इजहार आंसुओं से भर गई आँखें। इजहार दुख का हो रहा है, कष्ट का हो रहा है तिनका के पड़ जाने से। करने इजहार आंसुओं से भर गई आँखें, दर्द को आँखों से जताते हैं आंसू, दर्द को आँखों से जताते हैं आंसू। जब किसी परम इष्ट मित्र से बिछोह होता है, किसी परम इष्ट मित्र से जब अलगाव होता है, कहीं दूर जाता है वह, तो उस समय भी आंसू निकलते हैं। इस तथ्य को कविता के माध्यम से, कोई किसी से बिछड़ जो गया, कोई किसी से बिछड़ जो गया, साथ यादों को लेकर वीराना भया, साथ यादों को लेकर वीराना भया, आंखें भर भर गई बन के झरने नई, आंखें भर भर गई बन के झरने नई, विरह वेदना को जताते हैं आंसू, विरह वेदना को जताते हैं आंसू। एक नन्हा सा बालक है, माता के कोरे में है। वो जमीन पर उतर कर खेलना चाहता है और माता उसे उतार नहीं रही। हो ठंड हो जाए या फिर धूल वगैरह, कपड़े गंदे हो जाए आदि आदि से। इस तथ्य को देखेंगे। माता के कोरे में बालक नया, मचलने लगा व्याकुल हो गया, माता के कोरे में बालक नया, मचलने लगा व्याकुल हो गया, उतर कर धरा पर खेलने को विकल, उतर कर धरा पर खेलने को विकल, मन की व्यथा को जताते हैं आंसू, मन की व्यथा को जताते हैं आंसू। काफी दिनों के बाद जब कोई अपना इष्ट मित्र मिलता है, तुम्हारे खुशी के आंसू निकल जाते हैं। इस तथ्य को छंदोबंध पंक्तियों के द्वारा, बहुत दिन बीते मिले हैं अपने, बहुत दिन बीते मिले हैं अपने, जिनसे रमण के आते थे सपने, सपनों में उनसे मुलाकातें हुआ करती थी, वो मिले हैं। तो बहुत दिन बीते मिले हैं अपने, जिनसे रमण के आते थे सपने, हुई बेसहा मन की आई खुशी, हुई बेसहा मन की आई खुशी, मन की खुशी को जताते हैं आंसू, मन की खुशी को जताते हैं आंसू। बहुत कष्टकारी तब होता है, बहुत कष्टकारी वह दुख होता है जब किसी नवजात बच्चे की मां संसार से विदा हो जाती है। आसपास के लोगों में इतनी करुणा जाग उठती है कि काफी दुखदाई होती है, रुलाने वाली होती है। तो नवजात की मां गई जो चल, नवजात की मां गई जो चल, चली निज धरा, चली निज धाम, छोड़ धरा विफल, चली निज धाम छोड़ धरा विफल, हाय करते हैं लोग देख बालक, हाय करते हैं लोग देख बालक, निज मन में करुणा जगाते हैं आंसू, निज मन में करुणा जगाते हैं आंसू। और आंसू एक जगह और काम करता है, एक परिस्थिति और आती है जब आंसू निकल पड़ता है। छलावा में लोग छलैती के लिए भी आंसू निकाल देते हैं। उस तथ्य को इन पंक्तियों के माध्यम से, मेरे साथियों आंसुओं में न आना, मेरे साथियों आंसुओं में न आना, आंसू बहाकर रिझाते सयाना,
जो चालाक लोग होते हैं आंसू बहा करके आपके करुणा को जीत लेते हैं, अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। तो मेरे साथियों, आंसुओं में न आना, आंसू बहाकर रिझाते सयाना, आंसुओं के बहाने से हो जाते छल, आंसुओं के बहाने हो जाते छल, छलियों का छलावा चलाते हैं आंसू, छलियों का छलावा चलाते हैं आंसू, छलियों का छलावा चलाते हैं आंसू। जय राम।